टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज लाइव होने का जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है वो बहुत ही संवेदनशील है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से राजनीति, जो पंजाब की राजनीति है, किस तरीके से चरमरा चुकी है आज। और बात करेंगे राज्यसभा के साथ उन सांसदों की जो कल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राघव चड्ढा सांसद में बहुत बेबाकी से अपनी आवाज उठाते थे, आम जनता के लिए बोले जाते थे, डिप्टी लीडर थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन जिस बेबाकी से वो आवाज उठाते थे संसद में, साथ ही पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। खफा हो गई, पार्टी से नाराज हो गए। अब अंदर अंदर क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही वो निलंबित किए गए उसके बाद कल ही हमने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा के 7 सांसद बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिनमें से 5 या 6 तो पंजाब से माने जा रहे हैं। और बात करें तो पंजाब की राजनीति में किस तरीके से खलबली मच चुकी है। बाहर के तापमान को तो लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा, ध्यान कहाँ जा रहा है इस चरमराती हुई राजनीति पर, जिनका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे बीजेपी ज्वाइन की गई इन 7 सांसदों की तरफ से, साथ ही साथ सीएम भगवंत मान जी लाइव आकर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए। संजय सिंह नजर आए आम आदमी पार्टी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज आम जनता ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2027 में आने वाले टाइम पे पंजाब में जो इलेक्शंस होने जाएंगे उसको देखकर अब लोगों की नजरें पूरे तरीके से जम चुकी हैं कि 2027 में क्या होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आज लाइव हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहेंगे जो बहुत सारे ऐसे आपके सवाल हैं जिनके बेबाकी से वो जवाब देंगे। हमारे साथ बीजेपी से जगमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, 1985 में कानून विरोध लागू हुआ था कि ये जो दल बदल वाली राजनीति है, लेकिन आज हम 2026 में जो तस्वीरें देख रहे हैं भारत की राजनीति, और स्पेशल अगर देखा जाए तो पंजाब की राजनीति बहुत ज्यादा चरमरा चुकी है। इतने सारे लोगों के दिलों में सवाल है, इतने सारे उनके दिमाग में सवाल है कि कहाँ जा रही है राजनीति पंजाब की। सर, कल जो तस्वीर देखी है पूरे भारत ने, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो एक भगवंत मान जी की वो स्किट सी सुन रहा था। भाई, एक लड़की की शादी हुई, कनाडा चला गया, वहां से उसने पेपर तैयार किए, लड़की के डाके को बोला रोज मैं लेटर भेजूंगा, और 4 महीने बाद आया। भगवंत मान जी कह रहे हैं 4 महीने बाद वो वहां पहुंचा, पूछा जहां मेरी वाइफ रहती थी, कहते हो तो डाके के साथ भाग गई। भगवंत मान जी, ये तो डाकिया था, आप तो डाकू हो। आपने इतना बड़ा डाका मारा, 6 एमएलए आपके लुधियाना में, 6 ही कांग्रेस से हैं। ये किसने लाया, कहां से लाए हो आप? कांग्रेस से। 92 एमएलए आपके, 92 में से मेरा ख्याल है 4 या 5 एमएलए हो गए जिनका जन्म 2014 में हुआ है आम आदमी पार्टी में। बाकी सारे कोई कांग्रेस से है, कोई इधर से है, कोई उधर से है। आप पहले दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले अपने अंदर झांती मारो। आपके तो 92 ही बाहर से इम्पोर्ट किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो 2-4-5% हो गए, आपके तो 100% बाहर से हैं। कौन सी आम आदमी पार्टी कहाँ थी, कब आई है, इसका जन्म कैसे हुआ है? 10 साल पहले, 15 साल पहले इसका जन्म हुआ है। 2022 में इसने बहुत बड़ा डाका मारा कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, इधर उधर से तोड़ के सरकार बनाई है। अब मालूम पड़ जाएगा 10 दिन में क्या भाव पड़ती है। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, आपने अभी बताया कि जिस तरीके से सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे पंजाब के, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी एक सीएम को शोभा देती है कि एक हाउसवाइफ पोस्टमैन के साथ भाग गई? सर, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जा सकते हैं। क्या लगता है कि ऑनरेबल सीएम को इस तरीके की जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है वो शोभा देती है? देखिए, सीएम साहब बौंतले हुए हैं। अब वो बौखला के वो कह रहे हैं जी ये रोज मिलते थे, ये 6 महीने से मिलते थे आपस में, अमित शाह जी से मिलते थे, फलाने से मिलते थे। तो आप क्या करते थे? अगर आपके घर में डका पड़ रहा है, आप सोए हुए थे, आप क्यों नहीं जाके राखीदारी की, इसकी पहरेदारी क्यों नहीं की? ये आपकी कमी है। ले जाने वाला तो ले जाएगा, आप में दम चाहिए रोकने का। ये आप रोक सकते हो? नहीं रुके आपके कहने से। यहाँ जो अब आम आदमी पार्टी का जो हाल है, आप देखिए, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, जो आम आदमी पार्टी के कच्चे काले चिट्ठे हैं, मेरे ख्याल आज खोल देंगे राघव चड्ढा जी, आज नहीं कल खोल देंगे। ये तो सामने आएंगे, नाइया बाल कितने जजमान जी आगे जाने, इनकी करनी इनके आगे आ जाएगी। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, ये लंबी दौड़ के घोड़े नहीं रहेगा मुझे। एक और उनकी तरफ से टिप्पणी की गई कि राघव चड्ढा जी को लेकर कि राघव चड्ढा जी का नाम आ रहा है कि वो और 6 सांसदों को खींचकर अपने साथ बीजेपी में ले गए।
तो सीएम जी का बयान सामने आ रहा है कि 7 मसालों से मिलकर सब्जी तैयार नहीं होती, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब्जी का टेस्ट तो एक मसाला ही तेज कर जाता है, ये तो साथ है। फिर भी एक मसाले एमडीएच का डालो, सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है। भगवंत मान जी कहाँ घूमे फिरते हो आप? जी। सादा मसाला नहीं, टेस्ट चेंज करने के लिए सब्जी काफी है। एक वोट से वाजपेयी साहब हार गए थे, सिर्फ एक वोट से। ठीक है ना जी, पुरानी बात बता रहा हूँ, एक वोट से हार गए थे, ये तो साथ आ गए हमारे पास। कहाँ घूमे फिरते हो, कहाँ बोले फिरते हो आप? सब्जी का टेस्ट अब पता लगेगा आपको कि सब्जी का टेस्ट क्या बनता है। क्योंकि जब अपने आप पे लड़ोगे, अपने बंदे पैदा करके लड़ोगे, आपको तो अपने बंदे भाग जाएंगे मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की, इसको लेकर बीजेपी स्पेशली क्या देखती है? किस तरीके से ये बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है? ये जो स्टेप इनकी तरफ से उठाया गया बीजेपी के लिए, किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जो बीजेपी का संकेत है, तो बड़े लेवल की बात है, बड़े लीडरशिप की बात है। बाकी रही बात जो तोड़े हैं, इनमें से एक दो तो ऐसे हैं जो पंजाब के प्रभारी रहे हैं, उनको कुछ तो दिखा होगा पंजाब में, इसीलिए बीजेपी का जो टाइम है, आने वाला टाइम ही बीजेपी का है। बीजेपी के अलावा कोई सोर्स नहीं है पंजाब में, पंजाब को कोई सरकार नहीं अब बचा सकती बीजेपी के अलावा। इनको देख लिया, लोग बदलाव कहते थे, बदलाव कहते थे, बदलाव करो, ये बदलाव हुआ है। आज किसी की संपत्ति सेफ नहीं है, कोई भी। आज देखिए, कल को मेयर साहबा के वो ऑटो बूंद जो आशिक हैं, उनका देखा काला चिट्ठा कैसे खुल रहा है। कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठी हो मेयर साहबा, आपका घर वाला क्या कर रहा है, इसको भी चेक करो। आप लोगों के तो ललकारे मार, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले तो इसको जेल भेजो, इससे पूछो क्या कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के ये वॉलंटियर हैं, अभी वॉलंटियर हैं। जब ये लीडर बन जाएंगे तो क्या करेंगे भगवान जानता है, अभी तो वॉलंटियर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वैसे तो लोकतांत्रिक देश है भारत, हर एक शख्स को मौका मिलना चाहिए अपनी आवाज उठाने का, लेकिन ये लोकतंत्र को दबाने की पूरी साजिश है। इनके अपने जो इनके एमपीज हैं, एमएलए, उनकी आवाज दबी हुई थी, वो इंडिपेंडेंट होकर बाहर आए हैं, दुखी होकर बाहर आई हैं। कोई खुशी दे तो कोई पार्टी नहीं छोड़ता अपनी। उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था केजरीवाल साहब का। केजरीवाल एक डिक्टेटर हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं, डिक्टेटर भी है साथ में, क्योंकि ऑफिसर थे ना, ऑफिसर में डिक्टेटरशिप बड़ी होती है, उनमें डिक्टेटरशिप अभी गई नहीं है। आईआरएस वाली जो इनकम टैक्स ऑफिसर वाली है ना उनके पास, वो गई नहीं है, उनके अंदर डिक्टेटरशिप भी है, इसलिए दबे होंगे बेचारे, दबे होंगे आगे बाहर। अच्छा, एक चीज और, बीजेपी पर लोटस ऑपरेशन के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जैसे ही ईडी की छापेमारी शुरू हुई तो छोड़कर जाने लग गए यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया है इसे, उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं, तो 1922 से रौला पा रहे हैं जब से सरकार बनी है। इनको डर खा रहा है बीजेपी का, हाय ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है। ऑपरेशन लोटस होना था, अब तो 6 महीने रह गए इलेक्शन में। 2022 के बाद ही कर देते, 23 में कर देते, 24 में कर देते, 25 में कर देते, अब 26, अब तो महीने 6 रह गए, अब क्या लोटस करेंगे? लोटस नहीं है, इनकी लुटिया डूब रही है। बीजेपी का लोटस नहीं है, इनकी लुटिया अपनी डूब रही है, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे संभालने नहीं जा रहे अपने बंदे। क्योंकि अंडर प्रेशर कुछ ही टाइम होता है, जब प्रेशराइज के रहता है, जब प्रेशर फूटता है तो विस्फोट बनता है। ये आम आदमी पार्टी के लिए विस्फोट बन गया, इनके लोग जो एकदम बाहर आए निकल के, एक टूटता है, दो टूटता है, सारे ही आ गए। इसका रीजन क्या है? इसका मतलब अंडर प्रेशर थे, बहुत ज्यादा दबाव में थे, डिक्टेटरशिप है इनके अंदर, सबके अंदर। मैं तो देखिए, केजरीवाल साहब हैं, सारी टीम दिल्ली में हार गए, पंजाब में लेके रख दी। सारे हेलीकॉप्टर पंजाब के, कोठियां पंजाब की, सिक्योरिटी पंजाब की, खर्चे पंजाब के, बीबीएपी कल्चर पंजाब के, 150 गनमैन पंजाब पुलिस का दिल्ली में तुरा पड़ रहा है इनके पीछे पीछे। यहाँ थाने खाली हैं, थाने में आप जाके देखो, मेरे को किसी थाने में भी 5 मुलाजिम दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। 5 मुलाजिम नहीं है किसी थाने में, वो इतने परेशान है, तुम इतने बड़े एरिया उनके पास, वो बेचारे क्या करें, कैसे क्राइम रोकेंगे? सारी फौज तो दिल्ली भेज दी इन्होंने, कोई किसी के साथ दसल गए हुए मुलाजिम, किसी के साथ दसल गए हैं, सारा बोझ दिल्ली से भाग के, जो दिल्ली के भगौड़े हैं, अब ये पंजाब से भगाएंगे इनको। अच्छा, पंजाब और दिल्ली की राजनीति में किस तरीके से इफेक्ट आ सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अब सिर्फ लोकसभा के सांसदों की, राज्यसभा के सांसदों की बात करें तो 10 में से 7 छोड़ चुके हैं, 3 ही रह गए। तो दिल्ली और पंजाब की राजनीति पे किस तरीके से इसका असर पड़ सकता है आने वाले वक्त पे? क्योंकि 2027 में फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखिए, जो 3 बचते हैं ना, उनमें से एक आधे दिन में आ जाएंगे, आपके सामने, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, देख लेना आप, आ जाएंगे। वो भी 1-2 और आ जाएंगे।
ये तो आएंगे, इनके एमएलए बहुत तैयार बैठे हैं, वो भी अपना बोरी बिस्तरा बांध के बैठे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिले तो हम भी डंडी डोरी उठाते भाग जाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व में खामी देखने को मिल रही है, अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, या उनका तो ये कहना है कि हमारे ऊपर बीजेपी की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए? नहीं, बीजेपी को दबाव डालेगी? मेरे को दबाव थोड़ा था, मैं कांग्रेस से आया हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से है, कोई दबाव थोड़ा था, अपनी मर्जी से है। हमने पार्टी की कार्य करनी देखी है, कार्यशैली देखी है पार्टी की। ये बीजेपी, आप एक बात बताइए, 14 से लेके आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, एक भी कोई लीडर, एक भी कोई मिनिस्टर, एक भी कोई वहां का जो भी एमएलए है, किसी के ऊपर एक एलिगेशन बताइए। 14 साल हो गए, 14-15 साल में एक एलिगेशन बताइए। इनके ऊपर तो लाइन लगी हुई एलिगेशनों की। इनके एमएलए देखो कब्जे कर रहे हैं, इनके एमएलए देखो सारे काम इनके पुट्ठे से इन्हीं के लोग कर रहे हैं। बीजेपी तो कर नहीं रही, कांग्रेस नहीं कर रही, कोई पार्टी नहीं कर रही, यही लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, वो दिल्ली से बयान दे रहे हैं कि ये जो 7 लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए, पंजाब के सबसे बड़े गद्दार हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरीके से एकदम से स्टेटमेंट देना कुछ जल्दबाजी होगी। संजय सिंह जी, अगर ये गद्दार है, आज गद्दार हो गए, आज से 4 साल पहले गद्दार नहीं थे? आपको दिखे नहीं ये गद्दार है या वफादार हैं? ये आपकी अंडर प्रेशराइज के कारण गए हैं ये लोग। ये गद्दार नहीं है, ये गद्दार होते आप पहले ही गद्दारी कर जाते। आपसे परेशान होकर छोड़ के गए हैं आपको। आप तो गद्दार बोलो, कुछ बोलो, क्योंकि आपसे किनारा कर गए, वो आपकी पॉलिसी गलत हो गई, पीछे हट गए। गलत इंसान में सही इंसान नहीं रह सकता। जिसकी परिभाषा सही है, जो इंसान सही है, गलत में नहीं बैठेगा। मजबूरी में अगर बैठेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन भाग जाएगा जब मौका लगेगा। उनको मौका लगा, छोड़ के भाग गए, अब वो गद्दार हो गए। 4 दिन पहले गद्दार नहीं थे, 10 दिन पहले गद्दार नहीं थे। संजय सिंह जी, आज ही गद्दारी नजर आ गई थी आपको? पहले गद्दारी क्यों नहीं नजर आई? पहले आपने ये सोचा इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, इनको लो, आज आप उनको गद्दार बोल रहे हो, तो बड़ी मारी बात कर रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं। और लुधियाना से ये एमएलए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2047 तक, यानी 2047 तक आप सबको आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में दिखाई देगी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखियो, ख्वाब लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, ख्वाब लेते जाए बेचारे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ले ले, कोई बात नहीं। अगर इनका कुछ बचेगा तो सरकार आएगी, आप देख लेना, 10 दिन रुक जाओ। इनके अंदर भी बोरी बिस्तरा बांध के बैठे हैं एमएलए, बहुत ज्यादा एमएलए बांध के बैठे हैं बोरी बिस्तरा। हो सकता है ये पहले ही काम हो जाए इनका, 27 तक पहुंचे ही ना, 27 से पहले ही काम ना हो जाए इनका कहीं। अच्छा सर, एक चीज और, सीएम मान जी एक बार नहीं है, पहली बार नहीं है, कई बार ये बयान दे चुके हैं कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेलापन जैसा व्यवहार करती है, अपना नहीं मानती, उनको कई कई चीजों से वंचित रखा जाता है। तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल रह जाता है, जो ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? पंजाब से फर्क रखते हैं? बिल्कुल फर्क नहीं रखते। करोड़ों रुपए पंजाब में भेजे हैं। अब ये जो पानी का सिस्टम आ रहा है वर्ल्ड बैंक का, वो सरकार की प्लानिंग है, सरकार ने करोड़ों रुपए भेजे हैं। अगर यही नहीं खर्चा करते, क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? 12,000 करोड़ रुपए इनको दिया था डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हुई। जो भी काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इनके नहीं है। अगर पंजाब से मुतलका करती, साना एयरपोर्ट बनाया है, रेलवे स्टेशन पे हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, जो मुतलका करती कौन लगाते हैं पंजाब में? तो यूपी बिहार में लगाते जाके। ये तो कहने की बात है इनके, इनसे तो बना नहीं रेलवे स्टेशन, एक ईंट नहीं लगी सारे शहर में। वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। इतने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पंजाब में ही बन रहे हैं, कोई यूपी बिहार में तो नहीं बन रहे, इधर बन रहे हैं ना। तो देखो कितने कितने एक्सप्रेस बन रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और कहा जा रहा है, पंजाब से ही 6 नाम है, पंजाब से ही 6 नाम है राज्यसभा सांसदों के जो अब छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी गवाह हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जानी मानी हस्तियां हैं, जिन्होंने आप बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो सर कहीं ना कहीं लग रहा है कि पंजाब की राजनीति थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है इससे? देखिए, इफेक्ट तो इनके ऊपर इफेक्ट होगा, उन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं। क्योंकि आप देखिए, जो एक एक आदमी है, जो राज्यसभा मेंबर आए हैं, वो कम से कम 10-10 हजार आदमी को रोटी देती है वो। लेकिन सर उनके ऊपर टैग गद्दारों वाला लगा दिया गया। मैं तो आपसे पहले बोल चुका हूँ, पहले क्यों नहीं गद्दारों वाला टैग लगाया उन्होंने? 10 दिन पहले लगा देते, 20 दिन पहले। बिल्कुल गद्दार। अगर इनके अंडर प्रेशर काम करी जो, यस-मैन बन जो, तो आप वफादार हो। अगर आप सामने बैठ के टेबल पे बात करो तो आप गद्दार हो। बात तो ये है ना जी, अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। अंडर प्रेशर क्यों रहेंगे वो? इतने इतने बड़े नामी आदमी है, इंटरनेशनल लेवल फेम फिगर है, उनका नाम है, उनके प्रेशर में क्यों रहेंगे?
अगर तो इनके अंडर प्रेशर रहते तो वफादार ही रहना था उन्होंने। अंडर प्रेशर नहीं रहे वो, इसलिए वो गद्दार कहने लग गए ये उनको। अंडर प्रेशर रखते हैं जिसको रखते हैं। जिनकी जमीर मरी तो अंडर प्रेशर रह जाते हैं, जिनकी जमीर चंदा भाग जाते हैं। उनकी जमीर चंदा छोड़ गए इनको। सर अभी करंट मुद्दा ही बता देते हैं कि ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरपर्सन राजेंद्र गुप्ता जी, जिनकी तरफ से बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है, उनके घर का घेराव करने की तैयारी हो चुकी है आज। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि तस्वीर जो आज पंजाब देख रहा है, इस तरीके के से घर का घेराव करना या प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना, तो क्या आम आदमी पार्टी थोड़ी सी डरी हुई अपने आप को महसूस कर रही है इस वक्त? आपके सामने ही है। अगर चलेगा तो इनको आराम से बैठना चाहिए था। अब ये धरने देंगे, गिराव करेंगे, उनके घर में लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनके मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे, उनसे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो और निखर के बाहर आएंगे और तगड़े होके बाहर आएंगे। हम तो कहते धरने लगाओ, काले झंडे लेके जाओ, सबको लेके जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी में आ गया वो बीजेपी का कार्यकर्ता बन के आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धरने धुरने जी लगाते रहे, लगा दे, उनसे क्या फर्क है? इससे पता लगता है ये बौखला गए, ये घबरा गए, अपने आप में नहीं है, अभी होश में नहीं है। अच्छा एक चीज और, राघव चड्ढा जी जब संसद में बड़ी खुल के आवाज बेबाकी से उठाते थे आम जनता के लिए, एयरपोर्ट पे भी उन्होंने चाय कॉफी के रेट कम कराए, समोसों के रेट कम कराए आम पब्लिक के लिए, लेकिन जैसे उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया तो उनका ये बयान सामने आया कि वो आम जनता के लिए काम करेंगे। तो अब उनको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी क्योंकि बीजेपी में चले गए आप। तो सर ऐसा लग रहा है कि बेबाकी से जो आवाज उठा रहे हैं और आगे 6 लोग उनके साथ और शामिल हो चुके हैं, और अगर इस हिसाब से गिनती बढ़ती गई तो डेफिनेटली पंजाब की क्या पूरे भारत की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए जो बात ये ना सीधी बात है, केजरीवाल साहब के बराबर जब कोई बंदा आने शुरू होता है, कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता जब वो सिर निकालता है, नहीं करते उन्होंने देखा ये तो केजरीवाल साहब को भी बीट कर जाएगा, इतने काम कर रहे हैं, उसको काट दिया। और कोई बड़ी बात नहीं है। इनके अंदर ईगो है, डिक्टेटरशिप है, जिसके अंदर प्रेशर रखते हैं। केजरीवाल ने देखा है तो यार है तो लोग इसको बहुत पॉपुलर हो गए, वर्ल्ड लेवल में पॉपुलर हो गया, काटो उसको। अंडर प्रेशर रखा, अपोजिशन लीडर उतार दिया, उससे क्या हो गया? जिस इंसान में जो क्वालिटी है ना जी, कहीं भी चल जाओ क्वालिटी उसकी सर चढ़ के बोलेगी। अगर इसमें क्वालिटी तो बीजेपी में भी बोलेगी, इसकी सर चढ़ के क्वालिटी बोलेगी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, स्वाति मालीवाल जी जिनका नाम आ रहा है कि वो भी अब छोड़कर पार्टी वो बीजेपी में जा चुकी हैं, बहुत बड़ी सोशल वर्कर मानी जाती है, उन्होंने भी बहुत बार हितों में, महिलाओं के हितों में आवाज उठाई है, लेकिन अब वो बयानबाजी देती हुई नजर आ रही है कि पार्टी से वो ऑलमोस्ट 4 साल से काफी खफा दिखाई दी। तो सर 4 साल का एक लंबा इंतजार और अब एकदम से बीजेपी ज्वाइन करना, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत बड़े झटके वाली बात है। देखिए जिस लड़की को घर गए चाय पानी पूछना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसको मार पिटाई कर रहे हो, गुड्डों से कटवा रहे हो, क्या करेगी बेचारी? आपको पता है केजरीवाल के घर इसकी मार पिटाई हुई लड़की की, इसको मारा पीटा, बेहद बेइज्जती की गई, क्या करेगी? नमोशी में मर गई बेचारी। 4 साल घर बैठी थी चुपचाप। भी ऐसी लीडरी के लानत है जिसमें मैं लोगों के लिए कार्य कर रही हूँ, मेरे को ये इनाम मिला, मेरे को मार पिटाई हो रही है, शरेआम चैनल पे चलाया जा रहा है, मेरे मार पड़ रही है। तो क्या करती? घर बैठी थी, मौका मिला निकले ये वो भी। अच्छा सर अब जाते जाते हम यही आपसे पूछेंगे, ये जो 7 लोगों ने अब बीजेपी ज्वाइन की है, राज्यसभा सांसदों ने, बीजेपी कितनी मजबूत होती दिखाई दे रही है आने वाले 2027 के इलेक्शंस में? क्या इनके बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा, या कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि और जितनी ज्यादा रेशो बढ़ेगी तब बीजेपी मजबूती से खड़ी हुई दिखाई देगी पंजाब में? देखिए जिस पॉलिटिकल पार्टी का परिवार बड़ा होगा, काम भी बड़े होंगे। जिस पार्टी में लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे, उसका कद भी बढ़ेगा, उसका भार भी बढ़ेगा और कार्य भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी बढ़ाएंगे। जब फैलाव इतना हो जाएगा। आप एक बात देखिए, मेरे को एक सीनियर लीडर्स ने बोला था, कहते बीजेपी में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। बीजेपी में जो आया आज तक किया है कोई यहाँ से बीजेपी से? मेरे ख्याल एक भी नहीं किया होगा, 1-आधा% कोई हो तो मेरे नहीं मालूम। कोई नहीं जाता बीजेपी छोड़ के, इनके पास अपनी नहीं रहते, क्या करेंगे जी? क्योंकि बात यह है जी, बीजेपी में पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, पूरा ऑनर मिलता है कार्यकर्ता को। आप देखिए कि बीजेपी पार्टी है जो एक आम वर्कर को उठा के मुख्यमंत्री बना देती है। सैनी साहब देखिए कार्यकर्ता थे, सीएम बने। खट्टर साहब एक शॉप पे काम करते थे, सीएम बन गए। ये बीजेपी ही है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये तो आम आदमी पार्टी भी कहती है हमने हर एक आम बंदे को नौकरी दिया, हमें हर एक आम बंदे को मौका दिया राजनीति में आने का, हमने यंगस्टर्स को मौका दिया राजनीति में आए। इन्होंने जो मौका दिया ना, इनका मौका आपके सामने है। इन्होंने जिनको मौका दिया है, दोनों साइड पे कृपान लेके काट रहे हैं लोगों को।
उन लोगों को मौका दिया है जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं था जिंदगी में। अब उनको हरा हरा दिख रहे हो, कटाई कर रहे हैं फटाफट फटाफट। अब देखो आप क्या हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, धक्का हो रहा है, जास्ती हो रही है, लूट मटाके हो रहे हैं। बीजेपी ने उन लोगों को तो मौका दिया जो लोग इन जैसे ही थे। भारतीय जनता पार्टी पहले चेक करती है फिर बंदे को लेती है, ऐसे नहीं लेती है। और देखते हैं इसका कद क्या है, इसका कार्य करने का तरीका क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये थोड़ा बैकग्राउंड के बगैर ही आदमी ले लिए, जैसे भगवंत मान जी कह रहे हैं और डाके ही ले गया उसकी जनानी निकाल के। ये पहले 4 पुश्ते चेक करते हैं भी बंदा कैलिबर है, इसको ज्वाइन कराएं, नहीं तो ऐसे नहीं कराते। अब देखिए कितने आम आदमी पार्टी के लोग लाइन में लगे बीजेपी आने में, कई पार्टियों के आदमी आ रहे हैं, वो नहीं ले रहे। वो लेंगे जो टेस्टेड है, जिसको लोग चाहते हैं, जो लोगों में साफ छवि वाला है, उनको बीजेपी में दरवाजे खोले हैं। ये नहीं है भी जो स्क्रैप है, जो कूड़ा करकट सब बीजेपी में भर दो, ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में। मतलब आपका मानना है कि जो राजनीति हिली है, थोड़ी डगमगाई है, थोड़ी चरमराई है, बीजेपी को जरूर इससे मजबूती मिलेगी पंजाब में। बीजेपी को मजबूती तो पहले भी है और मजबूत होगी। जो कट्टर ईमानदारी का दावा बोल रहे थे, हम कट्टर ईमानदार हैं, सारे हिंदुस्तान में जाके आप पंजाब में देखिए, जाके आपको एक भी बंदा बेईमान नहीं मिलेगा। मैंने जड़ से करप्शन खत्म कर दी। आपके एमएलए तो गरीब लोगों के प्लाट दबते फिरते हैं, कहाँ करप्शन दूर होगी। आपके एमएलए तो पटवारियों को धक्का करके गलत नंबर डलवा के रजिस्ट्री करा रहे हैं, कहाँ करप्शन दूर होगी। एक काम बताओ जो बगैर पैसे के होता हो। डेली अखबार बड़ा होता है, कहीं कोई थानेदार पकड़ा गया, कहीं कोई पटवारी पकड़, कहीं कोई पकड़ा गया रिश्वत लेता। ये ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। जैसे ये हैं वैसे मासी के पुत हैं, मासी के बेटे और ये को यही है। इनके तो रवैया हंस रहा है। आप देखो 27 से पहले क्या होता है, मेरे को लगता है 27 से पहले ही। लगातार तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं किस तरीके से राजनीति हिली, किस तरीके से तापमान बढ़ा राजनीति का। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, इस टाइम पूरा भारत ये तस्वीरें देख रहा है कि आम आदमी पार्टी से 6 नहीं 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब ये 2027 में पता चलेगा कि बीजेपी को पंजाब में कितनी मजबूती इससे मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि सीएम मान खुद आके प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, लीडर्स वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका यह जरूर कहना है कि ये जो 7 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, राघव चड्ढा के साथ 6 लोगों ने, और जिनमें 6 नाम पंजाब के हैं, उन्हें पंजाब का गद्दार कहा जा रहा है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि पंजाब की राजनीति किस और रुख लेती हुई हमें नजर आती है। हर एक अपडेट लेने के लिए बने रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू सो मच।